नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 18। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा का माहौल जो कि है बन चुका है। सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टियां जो कि लगभग अपनी विधानसभा के चुनाव की बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रही है, नई नई योजना ला रही है। आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती मौजूद है, नरेंद्र सागवान जी, पूर्व विधायक घरौंडा विधानसभा से आज हमारे साथ है। उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैं भी आपका हरियाणा न्यूज 18 का स्वागत करता हूँ। जी, तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, क्या पार्टी आपको टिकट देगी? अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे कि चुनाव वो तो पार्टी ने देखना है, टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का काम है। पार्टी ने सर्वे भी कराए अपने लेवल पे, तो जो जनता की आवाज़ है वो पार्टी को पता है, तो पार्टी जब टिकट देगी तो चुनाव भी ज़रूर लड़ेंगे। सर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार हरियाणा मांगे हिसाब का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, 10 साल की जो विफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो इन्होंने वायदे किए थे जी, अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे, कोई इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। और हरियाणा मांगे हिसाब एक ये यात्रा शुरू की हुई है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं रोहतक से, उन्होंने करनाल से ही शुरू की थी। इसकी शुरुआत करनाल से ही की थी। 25 तारीख को हमारा घरौंडे का भी कार्यक्रम है। तो जहाँ जहाँ भी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा रहे हैं, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि हज़ारों हज़ारों की भीड़ उमड़ रही है। तो ये एक बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के सभी वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस समझते हैं, क्योंकि इस सरकार ने जो वायदे किए थे वो कोई पूरा नहीं किया। जी, तो सर एक और मेरा सवाल रहेगा कि जो अब की सरकार है वो लगातार योजना निकाल रही थी, लेकिन अचानक से जो विधानसभा के चुनाव का आयोजन कर दिया, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे कि और कुछ नाम निकालना पड़े, या जो उन्होंने सिलेंडर को लेके, प्लाट को लेके निकाला था, उसके बारे में? कुछ नहीं, सिलेंडर की बात आप कह रहे, ये अब सरकार जो है ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है, झूठी घोषणाएं कर रही थी। इन्होंने राजस्थान में भी की थी घोषणा कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। वहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो 500 रुपये का सिलेंडर दे रही थी वहाँ की जनता को। लेकिन जैसे ही इन्होंने भी वायदा किया कि हम भी देंगे, हमारी सरकार बन गई, तो जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो इन्होंने 500 का सिलेंडर सीधा 1000 रुपये का कर दिया। हमने घोषणा की है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मैनिफेस्टो तैयार करवा लिया, लगभग तैयार हो चुका है 90%। तो कुछ और उसमें चीज़ें ऐड करनी है। मेन जो मोटी मोटी बातें हम करेंगे, जैसे गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये का हम देंगे। ओपीएस स्कीम है, जैसे कर्मचारियों को, रिटायर कर्मचारी हैं उनकी पेंशन देने का काम करेंगे। बुजुर्गों की जो पेंशन है 6000 रुपये, वो हम देने का काम करेंगे। इसी तरह से जो गरीब आदमी को इस 10 साल में प्लाट नहीं मिला किसी को 100 गज का, पहले मिले हुड्डा सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब मिले। बीजेपी की सरकार में किसी एक भी आदमी को, किसी एक भी गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट नहीं मिला। हम अभी कुछ ही समय पहले जो बीजेपी वालों ने 35, 40, 50 प्लॉट देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अचानक से आचार संहिता लागू होगी तो वो तो अब नहीं मिल सकता किसी को भी। मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, देखो आप 10 साल सरकार रही, 10 साल थोड़े नहीं होते। 10 साल में तो किसी को दिया नहीं। अब उनको पता लगा भाई चुनाव है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तुम घोषणा कर दो। घोषणा ही की है उन्होंने, कोई वो लागू थोड़ी हुई। लागू तो अगली सरकार में होगी। हमने वादा किया है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, किसान भाई हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। सभी वर्गों को हम बराबर का मान सम्मान का अधिकार देने का काम करेंगे। सर बेरोजगारी को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बच्चे +2 करते हैं, +2 के बाद सभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, गांव देखो आप, गांव के गांव खाली पड़े हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? बिल्कुल, ये मेन मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जो सबसे हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी है युवा नौजवान साथी, आज वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। हम जब जाते हैं गांव में कार्यक्रम करने, वहाँ पता लगता है कि किसी गांव से तो 100 बच्चे निकल गए, किसी से 200, 500, बड़े बड़े गांव से तो 500 तक बच्चे बाहर चले गए। यहाँ पे रोज़गार है, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। कच्ची नौकरी दे रहे कौशल रोजगार के तहत, किसी को 6 महीने लगा के हटा देते हैं, किसी को साल लगा के हटा देते हैं। और तो इन्होंने तो सेना में भी जो हमारे नौजवान भाई सुबह जल्दी उठ के 4 बजे सड़कों पे दौड़ लगाते थे, जज्बा था उनके अंदर एक, भाई मैं भी देश की सेवा करूँगा, सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पे जाऊँगा, तो आज वो भी मायूस हैं, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने कच्ची नौकरी अग्निवीर निकाल दी।
4 साल में रिटायर होकर घर आ जाएगा। तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो बिल्कुल जन विरोधी हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम इन सभी जो ये अग्निवीर योजना इसको भी समाप्त करेंगे। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं, इंतज़ार में है कि कब 1 तारीख आए, कब 1 अक्टूबर आए, हम इस निकम्मी सरकार को चलता करने का काम करें। सर सेफ भी बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं कोलकाता में एक लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, कितना कुछ हो गया। तो सेफ भी मुझे नहीं लगता कि अब सरकार में रहकर भी लड़कियां सेफ नहीं है। उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? बिल्कुल सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हरियाणा में भी जंगल राज है। पहले हम कहते थे कि यूपी में जाते हुए डरते थे आदमी रात को, लेकिन अब उल्टा हरियाणा में इस तरह का माहौल बन गया। आज शाम को आप रात को टाइम किसी भी चौराहे पे आप चले जाओ, करनाल शहर में किसी भी चौराहे पे चौक पे चले जाओ, आपको वहाँ पे मतलब आवारा किस्म के लड़के मिलेंगे। कोई किसी की चैन खींच रहा है, कोई किसी का पर्स निकाल रहा है, कोई नशे का कारोबार कर रहा है। मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आज हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं है हरियाणा प्रदेश में। बिल्कुल सर। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अगर अब की बार कांग्रेस सरकार आती है तो क्या कुछ सुविधाएं आप देने वाले हैं, या हरियाणा में क्या कुछ विकास होने वाला है, करनाल में क्या कुछ विकास होने वाला है? देखिए, करनाल में इन लोगों ने मतलब हमारे करनाल के लोगों को ठगने का काम किया। हम 6% से लेकर 28% तक GST देते हैं सभी, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे व्यापारी है। तो GST हम देते हैं। कोई भी सामान लाते हैं हम बाज़ार से, हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे करनाल में मतलब हज़ारों करोड़ रुपया इन नेताओं ने, अधिकारियों ने हड़पने का काम किया। आपने पीछे देखा भी है, यहाँ पे तहसीलदार, टाउन प्लानिंग वाले, नगर निगम वाले कितने लोग फंसे। अगर उसकी सही तरीके से जांच हो जाती तो बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला था। वो जांच दबाने का काम इन्होंने किया और सारा पैसा मतलब हड़पने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास कराने का काम करेंगे। आज मेरे हल्के की तो जमुना बेल्ट ज़्यादा लगती है, तो हर बार यहाँ पे नुकसान होता है। जब फ्लड आता है, बारिश होती है, जमुना टूटती है, हमारे हज़ारों किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो जाती हैं। और उसके नाम पे इन्होंने मतलब काफ़ी पैसा मतलब ये दिखा दिया कागज़ों में कि भी हमने तो इतना पैसा लगा दिया। कभी भी जमुना यूपी की तरफ नहीं टूटती। अगर पैसा लगाया होता, जमुना की पटड़ी मजबूत की होती, स्टंट लगाए होते, तो आज हमारे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती। और भी आप गरोंडा कहीं भी चले जाओ, मतलब कोई भी सड़कें आपको मतलब सही नहीं मिलेगी। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, अब बुरा हाल है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो ये कहते थे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं भी चले जाओ आप, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मतलब हर जगह बुरा हाल है। और हमारे हल्के का हम चौमुखी विकास करेंगे सरकार बनने के बाद, और ये दिखेगा भी फर्क आपको। सर सड़कों की बात आपने कही, सड़कें जो कि है बनती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन 1-1 साल उनको लग गया, अभी भी नहीं वो बन रही है। वहाँ पर पानी भर जाता है, सीवर हो गया, MC जो कि है काम नहीं करते वहाँ के। देखिए मतलब MC भी क्या करेगा जब ऊपर से उसको फंड ही नहीं मिलेगा। अब हमारे तो लोग पर आगे से सरकार तो फंड देती है, बीच में गड़बड़ घोटाला हो जाता है। नहीं, जैसे हमारे तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है गरोंडा का, सरपंच है वो सब खिलाफ हैं सरकार के। बिल्कुल सर। सरपंच तो एक छोटी पंचायत, छोटी सरकार होती है गांव की, सरपंच सब खिलाफ हैं। पैसा अब तक किसी भी सरपंच के पास कोई पैसा नहीं आया, कोई ग्रांट नहीं आई। 2 साल हो गए चुनाव को, सब रो रहे हैं कि हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आई। उनके अधिकार भी छीन लिए गए। कोई इन्होंने मतलब विकास के नाम पे कोई पैसा नहीं दिया। सड़कें मैंने जैसे बताया कि उस पर जो ये मटेरियल लगाते हैं वो बिल्कुल ही सारा, मान ले अगर कोई 10 लाख का बजट है तो उसमें 2 लाख मुश्किल से लगाते हैं, 8 लाख हड़प जाते हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है हमारे हल्के का। तो कहीं भी हम जाते हैं गांव में, मतलब कोई सड़क ऐसी नहीं है जिससे हम होकर निकल जाएं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों में। नौकरियों को लेकर भी सर लगातार यही है कि घूस लेकर जो कि नौकरियां दी जाती है, ऐसे नौकरियां भी नहीं मिल रही है। तो जो गरीब वर्ग का आदमी है वो कैसे नौकरी पाए, उसके लिए क्या कुछ कहोगे? देखिए, आपने देखा है पीछे SS बोर्ड के, HPSC के कितने अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो वो सब हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। नौकरियां हैं हरियाणा प्रदेश में, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी मंशा ठीक नहीं। नौकरी ये कच्ची दे रहे, पक्की नहीं दे रहे। 2 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। हम सबसे पहले उन 2 लाख
पदों को भरने का काम करेंगे ताकि हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल सर। तो जो बीजेपी की सरकार है उसमें और जो कांग्रेस सरकार है उसमें फ़र्क क्या, अंतर क्या है उसमें? उसमें फ़र्क ये है कि बीजेपी की सरकार जैसे पहले अंग्रेज किया करते थे, फूट डालो और राज करो, धर्म और मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े पछड़े के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। और कांग्रेस सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार। 36 बिरादरी को साथ लेके आप चलने वाले हैं? हाँ, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आज जुड़े हैं और हरियाणा प्रदेश में तो एक लहर बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सर क्या कुछ आप आम जनता को मैसेज देना चाहोगे जो आम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव नज़दीक है, पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, ये भी तय है। तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे या क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाहते हो? मैं आपके चैनल हरियाणा न्यूज़ 18 के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सभी अपने 36 वर्ग के भाइयों से कि आने वाली 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सबने सुना, नरेंद्र सागवान जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास भी करा और उन्होंने किस प्रकार से बताया कि कांग्रेस पार्टी जो कि है आम जनता या गरीब लोगों के लिए नई नई योजना लाने वाले हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर जो कि वो चलने वाले हैं। नई नई योजना उन्होंने निकाली है, जैसे कि 500 का सिलेंडर वो सभी वर्ग के लोगों को देने वाले हैं, 6,000 पेंशन जो कि है वो सभी वर्ग के लोगों को देने वाले हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री भी जो कि वो देने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही अपील, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी पार्टी आपकी फेवरेट है या जो भी क्वेश्चन आप सर से करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।